Hello, welcome back to my YouTube channel. You are watching a mathematics on exercise GST. So previously I already discussed on the question number 1 and 2 from ML Agarwal book. So today I am discussing on the question number 3. काफ़ी बच्चों ने मेरी बहुत यानी कि कमेंटिंग किया, मुझे बहुत खुशी हुई है जान के। तो अब मैं आज आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताना चाहूँगा कि इसको भी हम सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे क्या बताया, देखो एक मैन्युफैक्चरर है, उसने वॉशिंग मशीन क्या किया, सेल किया है। किसको सेल किया? होलसेलर को। क्या कीमत है? 15,000 रुपये। तो होलसेलर ने ट्रेडर को बेचा है, लाभ कितना किया? 1,200 रुपये। तो ट्रेडर ने कंज्यूमर को बेचा है 1,800 रुपया लाभ किया। तो सारे जो सेल्स हो रहे हैं वो कहाँ हो रहे हैं? इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब है कि जो प्रोडक्ट है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं फ्लो नहीं हो रहा, सेलिंग नहीं हो रही है। जो सेलिंग हो रही है वो एक ही स्टेट के अंदर में हो रहा है, मतलब एक ही राज्य के अंदर में हो रहा है। द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। इसमें जीएसटी का रेट कितना दे दिया? 18% दे दिया। और आपको भी क्या निकालना है? बोला कि द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम द होलसेलर, मतलब जो राज्य सरकार है वो होलसेलर से कितना टैक्स ले रही है। ओके। और जो केंद्र सरकार है वो उसको ट्रेडर से कितना टैक्स मिल रहा है। उसके बाद आपको बताया कि कंज्यूमर जो है वो मशीन के खरीदने के लिए उसको कितना पे करना पड़ रहा है, ये हमें निकालना है। तो आपने देखा कि मैंने जो वॉशिंग मशीन है वो मैन्युफैक्चरर से कहाँ गया? होलसेलर। होलसेलर से कहाँ गया? ट्रेडर। ट्रेडर से कहाँ गया? कंज्यूमर। तो ये मैंने 4 ऐसे यानी कि ये बना लिया जो फ्लो हो रहा है। अब हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरर सेलिंग किया 15,000 में, होलसेलर ने प्रॉफिट किया, ट्रेडर ने भी प्रॉफिट किया। ओके। तो अब इसमें जो जीएसटी बोला है 18%। तो आप देखो जीएसटी जो आपको बता दिया जीएसटी, तो इसमें आपको दे दिया 18%। तो आप ये सोच के चलो जो जो स्टेट गवर्नमेंट का जो सर्विस टैक्स है वो हो जाएगा 9%, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है वो भी हो जाएगा 9, मतलब आधा आधा हो जाएगा। ओके। तो 9% आ गया। अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो इसमें खाली किसके ऊपर में क्वेश्चन बोला था? होलसेलर और ट्रेडर के ऊपर में, और बोला कंज्यूमर को। जब कंज्यूमर के ऊपर भी बताया तो इसके ऊपर भी हम जीएसटी निकालते हैं। तो देखते हैं, तो ये जो जीएसटी जो निकलेगा तो इसका कितना आएगा? देखो 9/100 इंटू 15,000, तो 0000 कट गया। तो अब आप देखोगे, ये मैं स्टेट जीएसटी लिखता हूँ, तो अब इसको आप इंटू करोगे तो कितना आता है? देखो कितना आ गया? 1,350 रुपया आया। ओके। तो 1,350 कौन ले रहा? स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी कितना लेगा? 1,350 लिया। यानी कि ये मैं दोनों का यानी कि निकाल दिया। अब हम देखेंगे, इसको मैं कॉलम बना देता हूँ, यानी कि ये पोर्शन मैंने मैन्युफैक्चर के लिए किया हूँ। ठीक है। अभी हम बात करेंगे किसके बारे में? होलसेलर के बारे में। तो यहाँ होलसेलर के डायरेक्ट प्रॉफिट बता दिया। जब ये प्रॉफिट बताया तो अगर कोई भी प्रॉफिट करता है तो प्रॉफिट को ऊपर ही आपको क्या निकालना होगा? जीएसटी निकालना होगा। समझ गए? तो अभी हम इसका निकालते हैं। और सेंट्रल जीएसटी कितना हो जाएगा? देखो, और 9% था तो 9/100 इंटू क्या? ठीक है। तो कितना आंसर आ गया? 108। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जो आंसर आया वो आ गया 108। अब आ जाओ, अब हम बात करेंगे ट्रेडर के बारे में। और ट्रेडर जो है वो कंज्यूमर को बेचा कितना में? 1,800 रुपया में। अब देखो 1,800 में जब बेचा तो इसके ऊपर भी हम यानी कि जीएसटी लग गया कितना? 9%। तो 9% मतलब 9 इंटू 100 इक्वल टू वाट? दिस। तो ये काट दिया। इसको जब मैं इंटू करूँगा तो देखोगे कितना आता है? देखो इंटू करने से 72 162। ओके। कितना आ गया? ₹162 आया। ये आ गया सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट का भी आपका आ गया ₹162। अब देखो, अब कस्टमर कितना में खरीद रहा है ये आपको समझना है। यहाँ पे देखो कंज्यूमर जो है, मशीन का कीमत क्या था? पहली बात, मशीन का कीमत था 15,000 रुपये। ठीक है।
और होल सेलर ने लाभ किया कितना, 1200 रुपया जो ट्रेडर को बेचा। फिर ट्रेडर भी कंज्यूमर को बेचा, 1800 रुपया लाभ किया। तो सबको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब हम जीएसटी भी लगाते हैं। इन दोनों का जो जीएसटी है कितना हो जाएगा, देखो इन दोनों का जीएसटी कितना हो गया, आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 2700। बोलो क्लियर हो गया ना। अब हम बात करेंगे होलसेलर का, 108 कितना हो जाएगा, 216। बोलो ये भी क्लियर हो गया। अब आ जाओ, इसको अगर हम 162 अगर ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 324। यानी कि सबको हम जो ऐड करके जो आएगा वो आपका कंज्यूमर मशीन का क्या करेगा, खरीदने के लिए वो पे करेगा। ओके, तो देखो 15,000 और 1200 कितना हो गया, 16,200। 1800 कितना हो गया, 18,000। 20,700। 20,700 और 216, 20,916। 20,916। फिर 20,916 324 कितना आएगा, 20,916 और 324 तो कितना आया, देखो 0 4 और यहाँ पे आ गया 2, यानी कि 21,240 रुपया आया। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि मशीन जो कंज्यूमर है वो वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए कितना पे कर रहा है, 21,240 रुपया पे कर रहा है। अब देखो, अब हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे। नंबर 1, मेरा क्वेश्चन था द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम द होलसेल। राज्य सरकार होलसेलर से कितना ले रही है, तो ये हो गया स्टेट गवर्नमेंट कितना, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ₹108 received by the state government from the wholesaler एज किसके ऊपर, एज टैक्स के आधार पे। ओके, फिर आ जाओ, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसको कितना टैक्स मिल रहा है, कहाँ से, ट्रेडर से। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो ट्रेडर रिसीव्ड रुपीज, ट्रेडर का कितना है 162। ओके, तो ट्रेडर, अच्छा नॉट ट्रेडर, और सेंट्रल गवर्नमेंट रुपीज 162 फ्रॉम द ट्रेडर एज टैक्स। ओके, अब नंबर 3 आ जाओ, इसमें बोला कि कंज्यूमर जो है वो मशीन के लिए कितना पे कर रहा है, तो कैसे लिखोगे, कंज्यूमर पेड ₹21,240 फॉर द मशीन। तो ये हमारा यानी कि 3 आंसर आएगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ओके।